हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by AP। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे है आज का। वो है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्र अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र वेर एक्स लाइज फ्रॉम 0 to 1। तो आपको इसको सोल्व करना है, डिफरेंशिएशन करना है, जो इस सेक्टर का ही काम है, जो डिफरेंशिएशन का। तो सबसे पहले इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाए तो बाहर देखिए, बाहर है आपका tan इनवर्स है, तो हमें x की जगह कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन रखना पड़ेगा कि आपका ये tan का ही कोई फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। नहीं तो ये आप उलझ के रह जाएंगे। अगर आप इसमें कुछ और आप डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो भी लेंथी हो जाएगा काफ़ी। तो यही एक ट्रिक है जिससे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसको कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को tan थीटा रख दीजिए, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, ये tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता था 11th क्लास में, ठीक है। तो 11th क्लास का फॉर्मूला मैंने यूज़ कर लिया। तो ये tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाता है, पता है, काटना नहीं होता, ध्यान रखिएगा। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं पाई बाई 4 प्लस थीटा। एंड यहाँ से आप देखिए थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे। tan को उठा के उधर ले जाइए, tan इनवर्स एक्स स्क्वेयर बन जाएगा थीटा की वैल्यू। तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये यहाँ तक एक पार्ट आ चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें चलना है एक्स के ऊपर यहाँ पे। अब देखिए x की जो वैल्यूज दी होती है, जिस भी क्वेश्चन में अगर x की वैल्यू दे रखी है तो उसके लिए हमें उसको ब्रांच में देखना पड़ेगा कि ये जो रिजल्ट आया है क्या वो ब्रांच में शामिल है। मतलब कहने का ये जो पार्ट आपका आंसर आया है, देखिए पाई बाई 4 प्लस थीटा जो आंसर आया है, क्या ये प्रिंसिपल ब्रांच में आता है क्या क्वेश्चन की। तो आप देखना है, देखिए कैसे 0 से 1 था, x की वैल्यू हमें पता है। अब हमें जाना है एक्स स्क्वेयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वेयर की वैल्यू को tan थीटा रखा है। तो स्क्वेयरिंग ईच टर्म करेंगे, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो 0 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, एक्स का स्क्वेयर एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वेयर बन जाएगा सिंपली। लेस देन 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, जानते हैं। तो एक्स स्क्वेयर जो है वो 0 से 1 के बीच में आ गया है। और एक्स स्क्वेयर को आपको पता है क्या रखा था, tan थीटा पुट किया था। तो यहाँ से हो जाएगा 0 to 1 tan थीटा, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर की जगह tan थीटा आ जाएगा। अब आपको पता है tan 0 0 पे tan 0 डिग्री 0 ही होता है, 0 रेडियन कह लीजिए या डिग्री कह लीजिए, 0 ही होता है। तो tan 0 यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे लेस देन 1 की जगह पे tan पाई बाई 4, tan 45 डिग्री 1 होता है, जानते हैं आप सभी। तो tan से tan सारे आप समझ सकते हैं कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, पर काटना नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ। आप डायरेक्टली लिखेंगे चलेगा, लेकिन काट के दिखा दिया तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 0 यहाँ पे थीटा, यहाँ पे पाई बाई 4, tan सबके हट चुके हैं यहाँ से। तो 0 से पाई बाई 4। अब हमें क्वेश्चन पे जाना है। देखिए क्वेश्चन में क्या था, पाई बाई 4 प्लस थीटा बनना था हमारा। तो मैंने क्या किया, थीटा अब आ चुका है, तो इसमें अगर मैं पाई बाई 4 ऐड कर देता हूं तो देखिए क्या बनता है, ये है 0 एज इट इज, 0 यहाँ पे एज इट इज था, प्लस पाई बाई 4 और चाहिए इसमें थीटा के अंदर। तो तीनों के अंदर पाई बाई 4 प्लस कर दिया मैंने। तो तीनों के अंदर अगर पाई बाई 4 प्लस कर देते हैं तो देखते हैं अब क्या आता है। तो आपका आएगा पाई बाई 4 और यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा, और यहाँ पे लेस देन पाई बाई 2, ठीक है। जानते हैं कि जो ये ब्रांच होती है, देखिए एक्स स्क्वायर को हमने tan थीटा रखा था, तो tan की जो ब्रांच होती है उसी में से ही आंसर आया, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर है। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं जायज़ है, क्योंकि पाई बाई 2 से छोटा है एंगल, यानी कि पाई बाई 4 से ग्रेटर, और पाई बाई 2 से लेस, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और यही इसके ब्रांच में शामिल है। तो हम ये क्वेश्चन आगे सोल्व कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन आपको नॉर्मली करना है। पाई बाई 4 का कॉन्स्टेंट है, 0 रहेगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस ये चेन रूल वाला कंडीशन याद रखिएगा। यहाँ पे ये x मान के चलिए, मैं पहले बता चुका हूँ। tan इनवर्स एग्जिटिज रखिए, एक्स स्क्वायर को x मान लीजिए, सिंपली x मान लीजिए इस पूरे पार्ट को, ठीक है। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो 1/1 प्लस x का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे स्क्वायर पहले से ही है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो x पावर 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स पावर 4। और फिर एंगल का भी करते हैं, जैसे आपको पता ही अंदर की वैल्यूज का करते जा देंगे। तो 2x का एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो आंसर आ जाएगा 2x/1 प्लस x4। और साथ ही साथ याद रखें ये पार्ट भी आपको करके दिखाना पड़ेगा कि जो हमारा रिजल्ट आया है वो ब्रांच में शामिल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 3 टाइप से क्वेश्चन का इंटरवल गिवन है, x की वैल्यू इंटरवल 3 इंटरवल ध्यान रखिएगा। तो मैं एक साथ 3 क्वेश्चन एक साथ ही शामिल है इसमें, समझ लीजिए। तो एक तो है x बिलोंग्स टू -1 to 1, x बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट, और x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -1, ठीक है। तो एक पार्ट पहले फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे है। तो यहाँ पे x को आपने रखना है tan थीटा, क्योंकि मैं आपको बता दिया था 11th क्लास में आइडेंटिटीज होती थी, उन्हीं को यूज़ करना है आपको। तो आपको देखना है बाहर
बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन का ही कोई फॉर्मूला बनता है इस टाइप का। तो आपको एक पैटर्न याद रखना है। पैटर्न ये था कि एक्स की जगह अगर यहाँ पे टेन थीटा हो जाए तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। तो ये यहाँ पे एक्स की जगह टेन थीटा रख देते हैं तो यहाँ पे साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो ये बच जाएगा 2 थीटा, 2 थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें चेक करना है क्या ये वही बात, जैसे हमें इंटरवल जो दे रखा है उसको जरूर चेक करते हैं। अगर इंटरवल मेंशन है तो उसको आप चेक जरूर करेंगे कि क्या वो ब्रांच में शामिल है या नहीं है। तो उसके लिए हम फिर से शुरू करते हैं। तो x बिलोंग्स टू -1 to 1 गिवन है, तो यानी कि -1 to 1 ओपन इंटरवल है। तो आप समझ सकते हैं -1 से ग्रेटर है और 1 से लेस है, -1 और 1 के बीच में है, ध्यान रखिएगा। तो x को मैंने रखा है tan थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे भी tan की फॉर्म में ही चेंज कर देंगे 1 को। तो आप जानते हैं tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan π/4 पे होती है। यहाँ पे नेगेटिव में था तो माइनस एच छोड़ दिया और 1 की जगह tan π/4 यहाँ पे भी लगा दिया। अब मैंने क्या किया, ये जो नेगेटिव साइन बाहर था वो एंगल के साथ लगा दिया, ठीक है, ताकि tan से tan आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकें, ध्यान रखिएगा। तो मैंने एंगल के साथ माइनस लगा सकते हैं। टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस टेंजेंट थीटा होता है, ये आपको 11th क्लास में बताया दिया जाता है। तो ये -π/4 से +π/4 के बीच में थीटा आ जाएगा। लेकिन हमारा क्या आंसर है, हमारा तो आंसर 2 थीटा आया था। तो यहाँ से 2 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं -π/2 से लेके +π/2 आ जाता है। और आप जानते हैं कि जो टेंजेंट थीटा हमने रखा था x की जगह पे, इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो -π/2 से +π/2 ही होती है, जो यहाँ से आया है। इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो वैलिड है, बिल्कुल सही है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है, ठीक है। तो dy/dx क्या होता है आप जानते हैं, 2 एज इट इज, और थीटा की जगह यहाँ से tan इनवर्स x आ जाएगा। यहाँ से थीटा को यहाँ रख लीजिए, tan को उठा के उधर इनवर्स में लगा दीजिएगा, दूसरी साइड जाएगा तो 2 tan इनवर्स x यानी कि 2/1 + x² डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या था, ये था इंटरवल। आपको ये तो एज इट इज चलना ही चलना, यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, देखिए यहाँ तक, ठीक है, ये तो आना ही आना है। इसके बाद का पोर्शन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वो बताता हूँ क्यों आया। देखिए x बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट, तो x बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट, यानी से 1 से ग्रेटर और इनफाइनाइट से लेस, तो 1 से लेके इनफाइनाइट। तो x की जगह पे आपने tan थीटा रखा है तो tan थीटा रख दिया है। 1 की जगह पे tan π/4, क्योंकि tan 45 1 होता है, tan 45 1 होता है, पता है आपको। और यहाँ पे हो जाएगा tan इनफाइनाइट कब होता है, π/2 के ऊपर, तो यहाँ पे रख दिया मैंने ये, और इससे आ जाएगा π/4 यहाँ से थीटा और यहाँ से π/2, तो π/4 से लेके π/2। बट हमें जो आंसर जो चाहिए वहाँ पे 2 थीटा की टर्म्स में आ रहा है, देख सकते हैं। तो 2 थीटा की टर्म्स में हमें बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तीनों को। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से आपका आ जाएगा π/2 से लेके π। लेकिन हमारा जो x है वो है tan थीटा, ध्यान रखिए। tan थीटा की जो ब्रांच होती है वो -π/2 to π/2 के बीच में होनी चाहिए कहीं पर भी, ठीक है, यानी कि ये, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू हो π/2 से ग्रेटर आ रही है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस जो वैल्यू को नीचे लेके आना है, मतलब इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही लेके जाना है, माइनस यानी कि नेगेटिव होने के लिए, नेगेटिव यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट से लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ तक, -π/2 से +π/2 के बीच का कोई वैल्यू चाहिए। लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू आ चुकी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमारे पास साइन है, यहाँ पे भी साइन है। तो अगर मैंने इसको π/2 के अकॉर्डिंग इसमें कुछ प्लस माइनस करता हूँ कोई, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, साइन का बन जाएगा कोस। तो अब हमें साइन से साइन कैंसिल आउट भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसको चेंज भी नहीं होने देना है। चेंज नहीं होने देना तो हमें एक हिंट मिल जाता है कि हमें पता है चेंज कब नहीं होता। चेंज होता है π/2 और 3π/2 के ऊपर प्लस माइनस करने से, है ना। कोई एंगल में π/2 प्लस थीटा है तो भी चेंज हो जाएगा, साइन कोस में, कोस साइन में, है ना। तो ऐसे ही 3π/2 पे भी। लेकिन यहाँ पे पाई अगर मैं कर दूँ, पाई प्लस माइनस कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो साइन है तो साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस ही रहेगा। तो वही काम करना है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या ट्रिक है, ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नेगेटिव लेना है तीनों के साथ। जब इन तीनों के साथ माइनस साइन लगाओगे तो बीच का साइन बदल जाएगा, ठीक है। समझिए जरा, यहाँ पे देखिए, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे π/2 लेफ्ट साइड में था, लेकिन नेक्स्ट स्टेप जो इंप्लाइज में आया है वो उस साइड चला गया π/2 माइनस में। क्यों हुआ आप समझ गए होंगे, क्योंकि तीनों के साथ जब माइनस साइन लगाया जाता है किसी भी तीन वैल्यूज़ के बीच में, तो जो वैल्यूज़ हैं वो इंटरचेंज हो जाती है। जो छोटी है वो बड़ी हो जाती है, जो बड़ी है वो छोटी हो जाती है। जैसे 1 2 3, हम जानते हैं 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, जानते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूँ, देखिए ज़रा ध्यान से, तो ये साइन बीच का बदल जाएगा, है ना। तीनों के साथ माइनस लगाने से ये हो जाएगा। और नॉर्मली हम लिखते कैसे हैं, पहले छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा ही तो लिखते हैं ना। तो हम इसको देखें तो पहले ये लिखा जाएगा, तो -3 आएगा,
फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा। देख सकते हैं मैंने साइन को भी चेंज कर दिया है। पहले साइन इस साइड का था, अब वो दूसरी साइड का, यानी छोटा पहले ये बड़े वाला सिंबल था, देख सकते हैं -1 बड़ा होगा -2 से, -2 बड़ा होगा -3 से, लेकिन जो लिखने का सीक्वेंस हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जाता है। तो पहले छोटा है -3, फिर आएगा -2 और उससे बड़ा है -1। तो वही पैटर्न मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मुझे पता है कि जो 10 की जो ब्रांच होती है वो -π/2 से +π/2 होती है, उनके बीच में लेके आना। तो यहाँ पे -π/2 तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ पे आपके पास π/2 मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, मैक्सिमम इस साइड मैक्सिमम होता है, जानते हैं आप सभी। तो मैक्सिमम वैल्यू π/2 हो सकती है। तो ये -90 डिग्री है समझ लीजिए, और हमें इसको +90 बनाना है। -π/2 का मतलब -90 डिग्री समझ सकते हैं आराम से। ये रफली समझा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि मैंने क्यों किया ऐसा। तो -90 डिग्री है तो आपको +90 में लेके जाना, क्योंकि ग्रेटर देन ये होता है -π/2 से +π/2 के बीच में ये होना चाहिए, ठीक है। इसके बीच में लेके आना, तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू π/2 ही हो सकती है। तो यहाँ पे आया -π/2 है ना मैक्सिमम। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अगर मैं 180 ऐड कर दूँ तो ये +90 आ जाएगा, हो गया ना 90। तो वही करना है। तो पाई यानी कि 180 का हम लोग जानते हैं पाई होता है, तो तीनों में पाई प्लस कर दीजिए, तीनों में, ठीक है। तीनों पार्ट्स जो थे 1 2 3 तीनों पार्ट्स में पाई प्लस कर दीजिए। पाई प्लस करने से आ जाएगा 0 से लेके पाई -2 थीटा, ठीक है। तीनों में पाई प्लस कर दिया मैंने, और ये हो जाएगा पाई। कैलकुलेशन आपको आती है, नॉर्मली कैलकुलेशन प्लस माइनस का खेल है। तो ये हो जाएगा 0 से लेके π/2। अब आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है आपकी एंगल की, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, यानी कि प्रिंसिपल ब्रांच में आएगी। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से थोड़ा सा स्टेप नया लेना पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन से अलग स्टेप है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे साइन से साइन इनवर्स नहीं कैंसिल होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 थीटा का जो ब्रांच थी 2 थीटा के एंगल के लिए, वो ब्रांच आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट से ऊपर जा रही थी, सेकेंड क्वाड्रेंट पे जा रही थी, देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको क्या करना है, हम इस एंगल को इस तरह से रिप्लेस कर देना है। 2 थीटा की जगह पे π-2 थीटा लगा देना है, क्योंकि आप जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ठीक है ना। साइन 180 माइनस थीटा को साइन थीटा ही कहते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हमारा जो आंसर है वो प्रिंसिपल ब्रांच में शामिल हो जाएगा। तो उसके लिए हमने करना है ये 2 थीटा की जगह π-2 थीटा लिख देना है। अब ये जो एंगल आपके सामने आया है π-2 थीटा, देख सकते हैं ये रहा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। अब हम निश्चिंत हैं, हम श्योर हो चुके हैं कि हमारा आंसर डायरेक्टली अब जो आएगा वो आंसर वही है। तो अब ये साइन इनवर्स से साइन अब कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ये अब जो एंगल आया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हमारी ब्रांच में शामिल है, ठीक है। तो ये बच जाएगा π-2 थीटा। अब जानते हैं ये वाला बच जाएगा एज इट इज़ π-2 थीटा। थीटा की जगह यहाँ से tan इनवर्स x आया था, वो एज इट इज़ रख दिया जब पिछले क्वेश्चन में किया था। अब ये वही फ़र्क है, पाई का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस एज इट इज़ 2 एज इट इज़, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1/1 + x² होता है। तो यही है इसका डिफरेंशिएशन, देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे चलते हैं, फटाफट से देखिए क्या है। x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, यानी कि -∞ से लेके -1 के बीच में है। तो x की जगह tan थीटा था तो tan थीटा रख दिया, -π/2 क्योंकि इनफाइनाइट π/2 पे होता है, -10π/2 से लेके tan थीटा जो है वो -10π/4 क्योंकि 1 होता है 10π/4। तो यहाँ से आपने देख लिया होगा माइनस साइन, जैसे पिछले क्वेश्चन पार्ट्स में हमने हटाया था वैसे ही यहाँ से हटा सकते हैं। कैसे, एंगल के साथ माइनस साइन ले लीजिए। तो -π/2 से थीटा और -π/4 तक, तो यानी कि -π/2 से ग्रेटर और लेस देन -π/4। मतलब अब हमें बनाना है फिर से वही 2 थीटा पे जाना है। तो 2 थीटा पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं 2 यहाँ से डिवाइड वाला 2 हट जाएगा, यहाँ से 4 हट के 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट पे चलते, देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। देखिए इसके बाद यहाँ तक आने के बाद हम हमें थोड़ा गड़बड़ फिर से वही शुरू हो जाएगी कि यहाँ पे साइन, यहाँ पे भी साइन, तो π/2 का तो कोई रोल प्ले कर नहीं सकते। यहाँ पे π/2 होते ही चेंज हो जाएगा, साइन का कोस बन जाएगा, जिससे हमें ये दिक्कत आएगी, यहाँ पे परेशानी आएगी। तो अब हमें पाई से ही कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा, पाई में कुछ प्लस या माइनस कीजिए इसके अंदर, पाई प्लस माइनस। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, माइनस साइन यहाँ से तीनों के साथ माइनस लगा दिया। जैसे पिछले पार्ट में हमने किया था, माइनस साइन लेने की वजह से तीनों के साथ बीच का साइन बदल जाएगा। तो जो लेफ्ट में है वो राइट में आ जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। वो आप अपने आप देख सकते हैं, ये मैंने एक स्टेप कम किया हुआ है, इसमें एक स्टेप और आएगा बीच में वैसे। उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ से तीनों के बीच में अब मुझे पता है कि या तो वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में होनी चाहिए या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट वाला या फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला तो पोर्शन हमने पिछले पार्ट में कर चुके हैं, आप जानते हैं अच्छे से। लेकिन यहाँ पे देखें तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव है,
ठीक है ना। नेगेटिव वैल्यू आप समझ सकते हैं कि देखिए माइनस इनफाइनाइट से -1 यानी कि नेगेटिव वैल्यू है। अब नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे लाई करती है आप जानते हैं, नेगेटिव वैल्यू लाई करती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट होने के लिए हमारे पास ये -π/2 से 0 होना ज़रूरी है, -π/2 से 0 होना दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास फिलहाल ये आ चुका था, ये -π आ चुका था, ठीक है, प्लस या +π आ चुका था, सॉरी। तो इसको हम देखें, मैं करके ही दिखा देता हूँ ये स्टेप क्या था। यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन ले लेता हूँ तो ये -π/2 +π/2 हो जाएगा, बीच में -θ हो जाएगा और ये +π हो जाएगा। तीनों के साथ माइनस लगा दिया, जैसे पिछले पार्ट में मैंने समझा दिया था। इसके बाद अब इन तीनों के अंदर मैंने क्या किया, -π यहाँ किया, -π यहाँ किया, -π यहाँ किया, फिर ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे, अब स्टेप समझ सकते हैं। यहाँ से ये लाइन आई है तो आप देखेंगे π/2 -π करेंगे तो -π/2 आएगा, और ये -π -2θ एज इट इज़, और π -π करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट आ चुका है। ठीक है, तो अब हमारा जो x की जो आपके देख सकते हैं ब्रांच जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ चुकी है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो हमारे ब्रांच में शामिल है। तो ठीक है, अब हमारा ये पार्ट हो चुका है। अब हम इसको आगे कैसे करेंगे, तो यहाँ से आपको स्टेप याद रखना है। जैसे यहाँ तक देखिए ध्यान से, हमें पता है ये बनाना है, हमें बनाना है -π -2θ। ठीक है, -π -2θ। आप चाहें तो डायरेक्टली भी बना सकते हैं, नहीं समझ में आया तो आप इस तरह भी करें। देखिए ऐसे करें, आपको पता है sin π + 2θ तो बनाना है कैसे, अगर माइनस कॉमन निकाल लो यहाँ से, देखिए ये पार्ट ये रहा, देख सकते हैं, तो माइनस कॉमन निकाले तो π + 2θ है। अब π + 2θ बनाने के लिए देखिए π + 2θ ये रहा। अब इसके साथ अगर π + 2θ करते हैं, साइन साथ में है तो आप जानते हैं नेगेटिव आएगा, साइन 180 प्लस पाई प्लस मतलब 180 प्लस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन नेगेटिव होता है, और लेकिन ये कैसा है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो आगे क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, साइन 180 प्लस थीटा माइनस आगे लगा दिया, साइन आगे, ठीक है, माइनस का साइन आगे लगा दिया, तो ये मैनेज कर लिया, इसने प्लस बना दिया। क्यों, साइन 180 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस अपने आप वही आ जाएगा जो पहले था ये, ठीक है ना। अब हमें क्या करना, माइनस को साइन को अंदर लेके जाना है, जैसा कि हमारा यहाँ से आया था। तो माइनस का साइन अंदर ले जाइए, जो यहाँ पे था वो आपको पता है स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि साइन के साथ इनवर्स के साथ अगर नेगेटिव वैल्यू है तो एंगल के साथ चली जाती है, तो यहाँ पे एंगल के साथ -π -2θ आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है देख सकते हैं -π -2θ, ये आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में आई है और फोर्थ क्वाड्रेंट ब्रांच में शामिल है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये पार्ट आ जाएगा -π -2θ -π -2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, यानी कि 1/1 + x² -2 एज इट इज साथ में, तो यही है इसका आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, y = sin इनवर्स 1/√1 + x²। यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे इंटरवल होता है सिर्फ उसी पार्ट को ही हमें अलग टाइप से करना पड़ता है, जो पिछले क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ इस बारे में कि क्या हमें पुट करना होता है सब्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ पे पुट करना है कोट थीटा, यहाँ पे 10 भी लग सकता है, बट यहाँ पे थोड़ा चेंज आ जाएगा, फिर तो चेंज करना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो 1 + कोट स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स 1/ कोसिकेंट थीटा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 1/ कोसिकेंट आप जानते हैं साइन थीटा होता है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा, तो ये थीटा बच जाएगा आपका। यहाँ से आपको जानते हैं थीटा क्या होता है, कोट इनवर्स एक्स। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन आप कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया सेकंड वीडियो में। तो ये था -1/1 + x², यही है इसका आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन एक साथ ही साथ 1 बाई 1 एक और कर लेते हैं। तो ये है आपका y = तो बैक टू बैक एक और क्वेश्चन और स्टार्ट कर लेते हैं। y = tan इनवर्स 4√x/1 - 4x, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा स्टेप अलग है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखने का पड़ेगा। tan इनवर्स का ही आइडेंटिटी बनेगी, आपको पता है, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan की ही आइडेंटिटी बनेगी, तो वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। tan इनवर्स की आइडेंटिटी हमें पता है, tan 2θ होता है इस टाइप का, जिसमें होता है 2 tan θ/1 - tan² थीटा। उससे कंपेयर करें इसको तो आप देख सकते हैं, आराम से कंपेयर कर सकते हैं। आप इसको लिख लीजिए, 4√x को लिख लीजिए 2 × 2√x, देख सकते हैं 2 × 2√x 4√x ही आएगा, अपॉन 1 - इसका स्क्वायर कर दीजिए 2√x का स्क्वायर, क्योंकि 4x ही आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो। अब आपको हिंट मिल जाएगा कि जो देखिए ये ब्रैकेट लगा देता हूँ इसकी जगह, तो ब्रैकेट में जो पार्ट है वो tan θ होना चाहिए,
ठीक है ना। तो वही बात यहीं से हिंट मिल जाता है। तो 2 रूट एक्स जो है वो है tan थीटा रख दिया, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि y इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा, यानी कि y इक्वल टू 2 थीटा, और 2 थीटा यानी कि tan इनवर्स 2 रूट एक्स। यहाँ से जैसे आप नॉर्मली ये tan को उधर ले जाके इनवर्स बना दीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ से y की वैल्यू आ चुकी है 2 tan इनवर्स 2 रूट एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं तो आता है 2 एज इट इज़, ये एज इट इज़ tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस इस पूरे का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x आ जाएगा। फिर इस पार्ट का करते हैं जो वैल्यू होती है यहाँ पे, तो उसका आ जाएगा 2 एज इट इज़ छोड़ देंगे, रूट एक्स का आप जानते हैं 1/2 रूट एक्स होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर अकेला 2 रह जाएगा, अपॉन में रूट एक्स इंटू 1 प्लस 4x, ये है इसका आंसर। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 3/2। तो ये एक तरह से इस टाइप के कई क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, चाहे कोई भी बुक क्यों ना हो, तो हर टाइप इस टाइप के क्वेश्चन 4-5 हैं। देखिए उसमें क्या स्टेप है, सिंपल है, ये a है, ये b है, ये 1 प्लस ए बी है, यानी कि a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो आपको ये 11th क्लास का फॉर्मूला था, tan a प्लस बी का होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो बस उसी के कंसेप्ट पे बेस्ड है सारा। तो ये समझ सकते हैं, रूट एक्स को आपने tan a मान लीजिए, और एक्स जो सेकेंड एंगल जो भी है उसको tan b मान लीजिए। तो ये आपका देख सकते हैं क्या बनता है, tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है, ये हमने पुट कर दिया इसकी जगह पे। तो ये बन जाएगी आइडेंटिटी tan a माइनस बी की, tan से tan इनवर्स वाला कैंसिल आउट पार्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, और a की जगह पे tan इनवर्स रूट एक्स आ जाएगा, माइनस b की जगह पे tan इनवर्स x आ जाएगा। और अब आप आते हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस इसकी वैल्यू का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो भी है एक्स रूट एक्स का स्क्वायर है तो x हो जाएगा। फिर पार्ट इस वैल्यू का करते हैं तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, माइनस tan इनवर्स एक्स का आप जानते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यही है इसका आंसर। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।